मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। अब मुंबई की स्कूलें पूरी तरह से खुल गई है और छात्र क्लासों में आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान कर दिया है। छात्र खुद बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कितनी दुश्वार थी और घरों में पढ़ना कितना मुश्किल था, और इसी बीच छात्र पढ़ना लिखना भूल गए, यहाँ तक कि गुणा भाग करना भी भूल गए। यस, ऑनलाइन अटेंड तो हो रहा था, बट ऑनलाइन अटेंड करने के बाद में हम बस ऐसे ही छोड़ देते थे ना। मतलब थोड़ा बहुत ध्यान होता था पढ़ाई पे, बट इतने अच्छे से नहीं जितना ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे होता। ऑफलाइन में हमको मीन्स ध्यान से पढ़ाई हो रही है, जैसे ऑनलाइन में मीन्स पढ़ाई होती थी बट उतना ध्यान नहीं होता था। ऑनलाइन में हम फ़ोन पे पढ़ते थे, लेकिन हमारा ध्यान घर पर होता था। जब हम क्लासरूम में बैठते तो हमारा ध्यान मैम पर होता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आपका ध्यान नहीं होता था ऑनलाइन में, आप पढ़ाई नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते, आप अपने बोर्ड के लिए कितना रेडी हो? ऑफलाइन में ऐसा है कि जैसे मैम हमारे सामने बैठे हैं, वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग समझ, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, उससे मेरी बात नहीं, सब लोग जितने भी हैं, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क इश्यूज़, उसके बाद अगर जो मैम पढ़ा देते थे उसके बाद कुछ मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे हम लोग। तो आप अभी जो आपका बोर्ड आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उसके लिए कितना रेडी हैं? कितना आपने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है? कितनी पढ़ाई आपकी हो चुकी है और कितनी बाकी है? अभी कम से कम 100% में से 60% तो मेरा हुआ है, बाकियों का पता नहीं मेरे को। और रही बात जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन में कैसा रहता है, अभी ऑनलाइन अटेंड तो मैंने कर लिया, नेटवर्क इशू हुआ, आवाज़ कटने लगती है, उसके वजह से मैम ने मतलब कुछ अगर इम्पोर्टेंट रहा तो वो मिस हो जाता था। और कैसा मतलब घर है अपना, तो कोई भी अब्बा अम्मी किसी ने कुछ काम बोल दिया, हाँ ऑनलाइन ही तो है, मोबाइल छोड़े चले गए, तो उसमें क्या मिस होता है। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में आए हैं, सामने मैम है, उनके डर से भी एक पढ़ाई होती है। और जैसे बी के सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए कैसा क्या अकाउंट है, अगर उसको प्रॉपरली देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो होता नहीं है। मोबाइल पे कितना भी समझा दो आप, लेकिन जैसा ऑफलाइन में समझ में आता है वैसा ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ते थे ना तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोग घर पे सब डिस्टर्ब भी करते थे और नेटवर्क का भी इशू रहता था, तो उतना समझ में भी नहीं आता था। 2 साल की जो पढ़ाई हम लोग पहले की तो सब भूल गए थे, तो अभी जब सर सामने पढ़ाते हैं तो सब समझ में भी आता है। ऑनलाइन में जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मतलब कभी कभी तो सुनते भी नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब ये जो सर समझाते हैं बोर्ड पे ऑनलाइन पे, समझ में भी कुछ भी नहीं आता था। ऑफलाइन स्कूल में हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, हमें जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर समझ में आते हैं, और फिर टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो भी समझ में आता है, और फ्रेंड्स रहेंगे तो और अच्छे से भी समझ, हम लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम टीचर्स से कुछ अच्छे से पूछ नहीं सकते, फिर हमें नेटवर्क का प्रॉब्लम, फिर फ़ोन का कभी बैटरी लो, फिर कभी बाजू वाले की आवाज़, घर में तो घर छोटा और उसमें सबकी आवाज़, एक ही टाइम पे सब काम हो। और जो 2 साल पहले पढ़ा था वो तो हम पूरी तरीके से भूल ही गए थे, फिर टीचर्स ने हमारी फिर रिवीजन ली, फिर अभी हम वो अच्छे से कर पा रहे। बहुत नुकसान हुआ था हमें, हम डिवाइडेड करना भूल गए थे, मल्टीप्लिकेशन भी भूल गए थे। हमने कई स्कूल और कॉलेजों में जाकर बात की तो टीचर और प्रिंसिपल ने बताया कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ने छात्र के दिमाग को खाली कर दिया है और छात्र 2 साल पीछे हो गए हैं। अब इन छात्रों पर विशेष ध्यान देकर इनकी पढ़ाई को पूरा करवाने की कोशिश की जा रही है। अभी ऑनलाइन पढ़ाई, आप वहाँ पे हमारे बच्चे 40% आ रहे थे, लेकिन आज ऑफलाइन पढ़ाई में 95% बच्चे हमारे क्लास में आ रहे हैं। तो जब हम वो चेक करते ऑनलाइन, जब वो भेजते तो हमको लगता था कि इनका राइटिंग करेक्ट है, लेकिन आज जब ऑफलाइन ले रहे तो पता चल रहा है कि उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आज जो 7वीं का बच्चा है वो 5वीं के लेवल का हो गया है। ये 2 साल बच्चे पीछे गए हैं। फिर मार्च में आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम लेना है, तो वो काफ़ी मेंटली स्ट्रेस देने वाला है, बच्चों का मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई में हमको नहीं पता चलता था कि उनका राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप है कि नहीं, क्योंकि वो लोग कॉपी भी करके हमको पेपर व्हाट्सएप पे भेजते थे, क्योंकि नेट इश्यूज़ था तो कभी कभी वो किसी और के इस पे भेजते थे, दूसरे का पेपर देख के लिखते थे, ये भी हो सकता था। अभी जब वो खुद से लिख रहे तो पता चल रहा है कि उनको ये नहीं समझ में नहीं आया। अच्छे बच्चे हमारे जो 95 क्रॉस करने वाले, उनका भी राइटिंग स्किल्स जो है वो हैम्पर हुआ है। ऑफलाइन ज़्यादा सही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के वजह से जिस तरीके से पैटर्न जो फॉलो की गई है MCQs,
उसमें जो बच्चों को असेसमेंट जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे बच्चे खुद नुकसान, उनकी ही नुकसान हो रही है। टीचर्स के लिए अच्छा है, इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा है, रिजल्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, बट देन द एंड फैक्टर ये है कि सारे बच्चों की जो ग्रेड्स है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, जिसके वजह से उनकी पहचान करना कि वो वेदर दे आर कॉम्पिटेंसी जो है वो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पा रही है। तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन इज मोर करेक्ट अनलेस वी हैव ए सिस्टम टू प्रॉपरली असेस द स्टूडेंट ऑन ऑनलाइन। जो लार्ज क्वांटिटी रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पूरी छूट दी गई है बच्चों को कॉलेज में आके पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छा खासा उनको क्लासरूम एनवायरनमेंट वापस से रिटर्न कर दिया गया। बिसाइड्स द टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहे हैं और लेने के लिए तैयार भी है एडिशनल, उनको जो भी प्रॉब्लम्स उनको है वो क्लियर आउट करने के लिए, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा तो टेंशन टीचर्स को है आज के तारीख में, क्योंकि वो टीचर्स ये जानते हैं कि बच्चे जो है लिखने से आदत से दूर है। तो टीचर्स are very concerned about how the students will perform in an offline examination. So all the efforts are being done taken by the institution as well as the teachers to ensure that students are taken care of properly. उनकी जो fear है, उनकी जो anxiety है उनको दूर करे और उनको पूरी मदद दे, वो offline exams वापस से दे और normalcy को restore करना हमारा बेसिक काम है। पैंडमिक कोविड के वजह से ये हुआ, ये परमानेंट फ्यूचर नहीं हो सकता है। जो था दौर था वो हमने कर लिया है, किसी बच्चे की नुकसान होने नहीं दिया है, लेकिन आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो नॉर्मलसी हैज टू बी रिस्टोर्ड एंड ऑल द एफर्ट्स विल बी टेकन बाय द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड उनकी जितनी भी एंग्जाइटीज है वो सब हम लोग वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ। स्कूल और कॉलेजों में छात्र अब 80% आना शुरू हो गए हैं और अभिभावक और टीचर्स बताते हैं कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन क्लास है। ऑफलाइन से छात्र की ग्रोथ और छात्र का भविष्य बनता है। कोरोना काल में तो ऑनलाइन की पढ़ाई हुई थी और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क। क्या होता है ऑफलाइन में हम बच्चों के फेस से वो कितना समझ रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाई बहुत कम समझ। ऑनलाइन में बच्चों को क्या हो गया, लिखने की आदत ही नहीं थी। बच्चों के घर में मोबाइल का भी प्रॉब्लम है। ये धारावी एरिया है, इस्लाम एरिया है, तो यहाँ पे हर घर में स्मार्टफोन 2-2, 4-4 नहीं है। एक घर में अगर एक फ़ोन है तो एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरा बैठे रहता है, जब तक उसी से उसका भी टाइम टेबल है। और ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे खुद भी ध्यान नहीं देते हैं और उनके घर में भी बहुत सारा डिस्टर्ब रहता है। छोटा सा घर है 10x10 का, 8x10 का, 8x6 का, उसी में पूरा परिवार भरा हुआ है। अब उसी में जो है खाना बनाना है, इधर हम पढ़ा रहे हैं तब तक सीटी दे रहा है, कुकर सीटी देने लगता है। उनके आजू बाजू में गलियों में जो है बच्चे शोर शराबा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं और पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आती है, बहुत सारा डिस्टर्ब होता है। नहीं, बच्चे तो देखिए पिछले 2 सालों से सारा का सारा भूल चुके हैं। सच तो ये है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें 10, 12, 15 बच्चे तो आते ही, बाकी के सारे जुड़ते ही नहीं थे। तो जो नहीं जुड़े हैं वो तो ये एकदम जीरो हो चुके हैं। उन्हें हमें फिर से जो है पढ़ाना पड़ा है सारी चीज़ें। अब समझिए कि 10वीं के बच्चों को फिर से 2-4 दिन तक हमने पहाड़ा लिया, गुणा भाग जोड़ घटाना लिया, उनको बेस पर लाया, तब जाकर के आगे गाड़ी जो है पटरी पर आई है। और अब हम अपने सिलेबस को पूरा कर लिए हैं, रिवीजन चल रहा है। स्कूल की ओर से कोई जोर नहीं है, माता पिता की रजामंदी से छात्र स्कूल आ रहे हैं। तो जो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो उससे अच्छा ऑफलाइन क्लास ही ले, और जो एग्ज़ाम भी होने वाला है ना तो वो ऑफलाइन ही लो, ऑनलाइन मत लो। जो मार्क्स आएगा उतने में अपन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में जो कुछ करते हैं सब कॉपी करके लिखते हैं बच्चे लोग। जो गूगल पे सर्च मारते हैं वो टिक मार्क करके पूरा क्लियर कर ले, क्योंकि जो बच्चों लोग घर में जो पेरेंट्स लोग 1 घंटा मोबाइल उनके हाथ में देते, कितने तो बच्चों लोग कैमरा ऑफ करते और अपना गेम खेलते बैठते। तो उससे अच्छा स्कूल में वो 4-5 घंटा ले चलेगा, उससे अच्छा उनके दिमाग में भी बैठेगा। और उधर टीचर लोग होमवर्क नहीं करने वजह से टीचर उधर से बच्चों लोग को पनिशमेंट देती है, तो उनके दिमाग में मुझे कल पनिशमेंट हो सकता है, तो मैं घर में जाके होमवर्क करूँगा तो कल मुझे पनिशमेंट सब पेरेंट्स के टीचर के सामने, स्टूडेंट के सामने मुझे पनिशमेंट नहीं हो सकती। इससे अच्छा आप ऑफलाइन ही लो, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि ऑफलाइन पढ़ने का जो मज़ा है और जो फ़ायदा है वो अनगिनत हैं, वो बहुत सारे हैं। ऑनलाइन के अंदर आप घर में बैठे हैं, आप सिर्फ अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जान नहीं रह पा रहे हैं कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या वो किस पोजीशन में है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से। लेकिन जब आप ऑफलाइन में बैठते हैं एक एनर्जी मिलती है,
आपको आप स्टूडेंट्स को भी और एक टीचर को भी, जब वो सारे बच्चे एक साथ आते हैं वो एनर्जी मिलती है, आपको सीखने की चाह बढ़ती है, आप एक ब्रॉडर माहौल से एक्सपोज्ड होते हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सोचते हैं, आपकी सोच में परिवर्तन होता है, आप बेहतर तरीके से सीखते हैं और आपको दुनिया और जहान की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर पता चलती हैं। अकबर पीरबॉय कॉलेज से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।